हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा वर्ल्ड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आपके रीचेक के मार्क्स के रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देंगे। कुछ अपडेट आपको हम बताने वाले हैं, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरे सभी यूपीपीटी के जितने भी स्टूडेंट जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स के मार्क्स बढ़ सकते हैं आपकी रीचेक्स में, तो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, क्या भैया हमारे मार्क्स रीचेक में बढ़ेंगे? क्या सभी बच्चों के मार्क्स बढ़ेंगे रीचेक में? किस किस के मार्क्स बढ़ते हैं? तरह तरह के सवाल रीचेक के रिलेटेड सामने आ रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर आप देखो किस किस छात्र छात्राओं के जो मार्क्स हैं वो बढ़ सकते हैं। देखो, पहली चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपने सच में जेन्युइनली अगर आपने कॉपी अच्छे से करी है, अगर आपने 30-40 नंबर कम करके आए थे आप, और आपके नंबर 10 है, 5 है, 3 है, ऐसा कुछ नंबर अगर है, और सच में आप ये देखो, सच में अगर आप करके आए हो, तो उस कंडीशन में आपके मार्क्स जितने का आप करके आए हो उतने ही बढ़ेंगे। देखो, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, हर कोई बच्चा बोलता है यार मैं तो करके आया हूँ, मैं तो करके आया हूँ। ठीक है, देखो आपको अंदर ही अंदर पता होता है कि आप कितना करके आए हो और कितना नहीं करके आए हो। बाहर भले ही आप सबको बोलो कि मैंने 50 नंबर का किया था या 45 का किया था, लेकिन आप अंदर ही अंदर खुद को जानते हो कि आपने कितने नंबर का मार्क्स किया। ये हर स्टूडेंट जानता है। ये चाहे आप हो चाहे कोई भी हो, चाहे आपका दोस्त हो, हर कोई जानता है कि मैं कितने नंबर का करके आया हूँ। ठीक है, तो आप उसी हिसाब से आप अपने दिमाग में सोच सकते हो कि आपके कितने मार्क्स बढ़ेंगे। दूसरी चीज, अगर किसी छात्र छात्राओं के, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे 17 नंबर पे आपका पास होता है, तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके 15 भी होते हैं, जिनके 16 भी हैं, किसी के 14 भी हैं, 12 भी हैं, 10 भी हैं, 11 भी हैं, 13 भी हैं। तो इन स्टूडेंट्स के क्या बढ़ सकते हैं? तो देखो, 15, 16, देखो 14, 11, 12, 10, 10 से ऊपर, ठीक है, 10 जिसके 11 हैं, 12 हैं, 13, 14, 15, 16, तो 10 से ऊपर जिस जिस छात्रों के मार्क्स हैं, उसमें क्या होता है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी कॉपी है, मेरी कॉपी में किसी में अगर 15 नंबर है, मान लो एक सपोज कर लीजिए 15 नंबर है, आप मेरी कॉपी चेक कर रहे हो। ठीक है, अगर आप मेरी कॉपी चेक कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं सोचोगे कि यार इस बच्चे के 2 मार्क्स कम हैं, तो मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चंस में अगर हो पा रहा है तो मैं बढ़ा दूं। तो आप सोचोगे कि यार मार्क्स में कहीं ना कहीं कोशिश करके देखता हूँ कि इस बच्चे के 15 से 17 हो जाए, इसकी बैक निकल जाए। तो एक नंबर की बैक, 2 नंबर की बैक, 3 नंबर की, जो 3 नंबर तक की जो बैक होती है, उनमें एग्जामिनर भरसक कोशिश करता है कि इस बच्चे की बैक निकल जाए। अब बात आती है जिसके 10 नंबर से कम मार्क्स है, उनका क्या होगा? तो देखो, अगर आपके 10 नंबर से कम मार्क्स हैं, तो आपकी उस कंडीशन में बैक नहीं निकलेगी। अगर आपने सच में कुछ किया है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो निकल सकती है। लेकिन अगर आपने कुछ नहीं किया, आपके 10 नंबर हैं, और आपने रीचेक का फॉर्म भरा है, और आप सोचो कि जुगाड़ कर दे एग्जाम में कि 5 नंबर 7 नंबर हमारा कहीं से ला दे, नहीं हो पाएगा। अगर 10 से कम नंबर है या 10 नंबर है, तो आप उस कंडीशन में आपकी बैक क्लियर नहीं हो पाएगी, अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, लेकिन अगर 1 या 2 या 3 नंबर से अगर आपकी बैक लगी है, तो उस कंडीशन में चांसेस होते हैं कि आपकी बैक क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप अब आपको सारी जानकारी मिल चुकी है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगली किसी और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। ध्यान रखें अपना, बाय बाय।